अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला ने हमसे बयान किया, उनसे मालिक ने इब्न शहाब के वास्ते से नकल किया, उन्होंने अर्ज से, उन्होंने अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से, वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बहुत हदीसें बयान करते हैं और मैं कहता हूँ कि कुरान में 2 आयतें न होती तो मैं कोई हदीस बयान न करता। फिर ये आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा ये है कि जो लोग अल्लाह की नाजिल की हुई दलीलों और आयतों को छुपाते हैं, आखिर आयत रहमत तक। वाकया ये है कि हमारे मुहाजिरीन भाई तो बाजार की खरीद और फरोख्त में लगे रहते थे और अंसार भाई अपनी जायदादों में मशगूल रहते और अबू हुरैरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जी भर कर रहता ताकि आपकी रफाकत में शिकम्पी से भी बेफिक्री रहे और इन मजलिसों में हाजिर रहता जिन मजलिसों में दूसरे हाजिर न होते और वो बातें महफूज रखता जो दूसरे महफूज नहीं रख सकते थे। हमसे अबू मुसब अहमद बिन इब्बी बकर ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन दिनार ने इब्न इब्बी ज़ुब के वास्ते से बयान किया, वो सईद अल मकबूरी से, वो अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत बातें सुनता हूँ मगर भूल जाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी चादर फैलाओ, मैंने अपनी चादर फैलाई। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों की चुल्लू बनाई और मेरी चादर में डाल दी, फरमाया कि चादर को लपेट लो। मैंने चादर को अपने बदन पर लपेट लिया, फिर इसके बाद मैं कोई चीज नहीं भूला। हमसे इब्राहिम बिन अल मंजिर ने बयान किया, इनसे इब्न इब्बी फितका ने इसी तरह बयान किया कि यूं फरमाया कि अपने हाथ से एक चुल्लू इस चादर में डाल दी। हमसे इस्माइल ने बयान किया, इनसे उनके भाई अब्दुल हमीद ने इब्न इब्बी ज़ुब से नकल किया, वो सईद अल मकबूरी से रवायत करते हैं, वो अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से, वो फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म के 2 बर्तन याद कर लिए हैं, एक को मैंने फैला दिया है और दूसरा बर्तन अगर मैं फैलाऊं तो मेरा ये नखरा काट दिया जाए। इमाम बुखारी रहमाहुल्लाह ने फरमाया कि इबलूम से मुराद वो नखरा है जिससे खाना उतरता है। हमसे हुज्जाज ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझे अली बिन मुदरिक ने अबू ज़र अलैहिस्सलाम से खबर दी, वो जरीर रजी अल्लाह अन्हु से नकल करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हज्जातु अलविदा में फरमाया कि लोगों को बिल्कुल खामोश कर दो ताकि वो खूब सुन लें। फिर फरमाया, लोगों मेरे बाद फिर काफिर मत बन जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। हमसे अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल मिस्नदी ने बयान किया, इनसे सुफियान ने, इनसे उमरों ने, उन्हें सईद बिन जबीर रजी अल्लाह अन्हु ने खबर दी, वो कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से कहा कि नौफ बकाली का ये ख्याल है कि मूसा अलैहि अस्सलाम जो खिज़र अलैहि अस्सलाम के पास गए थे वो मूसा बनी इसराइल वाले नहीं थे बल्कि दूसरे मूसा थे। ये सुनकर इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा बोले कि अल्लाह के दुश्मन ने झूठ कहा है। हमसे इब्बी इब्न काब रजी अल्लाह अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि एक रोज मूसा अलैहि अस्सलाम ने खड़े होकर बनी इसराइल में खुतबा दिया तो आपसे पूछा गया कि लोगों में सबसे ज्यादा साहिब इल्म कौन है? उन्होंने फरमाया कि मैं हूँ। इस वजह से अल्लाह का गुस्सा उन पर हुआ कि उन्होंने इल्म को अल्लाह के हवाले क्यों ना कर दिया। तब अल्लाह ने उनकी तरफ वही भेजी कि मेरे बंदों में से एक बंदा दरियाओं के संगम पर है, जहाँ फारिस और रूम के समंदर मिलते हैं, वो तुझसे ज्यादा आलम है। मूसा अलैहि अस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, मेरी उनसे मुलाकात कैसे हो? हुक्म हुआ कि एक मछली जंबील में रख लो, फिर जहाँ तुम इस मछली को गुम कर दोगे तो वो बंदा तुम्हें वहीं मिलेगा। तब मूसा अलैहि अस्सलाम चले और साथ अपने खादिम ओशिब बन नून को ले लिया और उन्होंने जंबील में मछली रख ली। जब एक पत्थर के पास पहुँचे, दोनों अपने सर उस पर रखकर सो गए और मछली जंबील से निकलकर दरिया में अपनी राह बनाती चली गई। और ये बात मूसा अलैहि अस्सलाम और उनके साथी के लिए बेहद ताज्जुब की थी। फिर दोनों बाकी रात और दिन में जितना वक्त बाकी था चलते रहे। जब सुबह हुई, मूसा अलैहि अस्सलाम ने खादिम से कहा, हमारा नाश्ता लाओ, इस सफर में हमने काफी तकलीफ उठाई है। और मूसा अलैहि अस्सलाम बिल्कुल नहीं थके थे, मगर जब इस जगह से आगे निकल गए जहाँ तक उन्हें जाने का हुक्म मिला था, तब उनके खादिम ने कहा कि आपने देखा था कि जब हम सखरा के पास ठहरे थे तो मैं मछली का जिक्र भूल गया। बकौल बाज सखरा के नीचे आब हयात था, वो इस मछली पर पड़ा और वो जिंदा होकर बकदरत इलाही दरिया में चल दी। ये सुनकर मूसा अलैहि अस्सलाम बोले कि यही वो जगह है जिसकी हमें तलाश थी। तो वो पिछले पांव वापस हो गए
जब पत्थर तक पहुँचे तो देखा कि एक शख्स कपड़ा ओढ़े हुए मौजूद है। मूसा अलैहि अस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। खिज़र अलैहि अस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी सरजमीन में सलाम कहा। फिर मूसा अलैहि अस्सलाम ने कहा कि मैं मूसा अलैहि अस्सलाम हूँ। खिज़र बोले कि बनी इसराइल के मूसा। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। फिर कहा क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ ताकि आप मुझे हिदायत की वो बातें बतलाएं जो अल्लाह ने खास आप ही को सिखलाई हैं। खिज़र अलैहि अस्सलाम बोले कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इससे मूसा, मुझे अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है जिसे तुम नहीं जानते, और तुमको जो इल्म दिया है उसे मैं नहीं जानता। इस पर मूसा ने कहा कि अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाओगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। फिर दोनों दरिया के किनारे किनारे पैदल चले। उनके पास कोई कश्ती न थी कि एक कश्ती उनके सामने से गुजरी तो कश्ती वालों से उन्होंने कहा कि हमें बिठा लो। खिज़र अलैहि अस्सलाम को उन्होंने पहचान लिया और बगैर किराया के सवार कर लिया। इतने में एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे पर बैठ गई। फिर समंदर में इसने एक दो चोंचे मारी। इसे देखकर खिज़र अलैहि अस्सलाम बोले कि ए मूसा, मेरे और तुम्हारे इल्म ने अल्लाह के इल्म में से इतना ही कम किया होगा जितना इस चिड़िया ने समंदर के पानी से। फिर खिज़र अलैहि अस्सलाम ने कश्ती के तख्तों में से एक तख्ता निकाल डाला। मूसा अलैहि अस्सलाम ने कहा कि उन लोगों ने तो हमें किराया लिए बगैर मुफ्त में सवार किया और अपने उनकी कश्ती की लकड़ी उखाड़ डाली ताकि ये डूब जाएं। खिज़र अलैहि अस्सलाम बोले कि क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इस पर मूसा अलैहि अस्सलाम ने जवाब दिया कि भूल पर मेरी गिरफ्त न करो। मूसा अलैहि अस्सलाम ने भूल कर ये पहला एतराज किया था। फिर दोनों चले। कश्ती से उतरकर एक लड़का बच्चों के साथ खेल रहा था। खिज़र अलैहि अस्सलाम ने ऊपर से इसका सर पकड़कर हाथ से इसे अलग कर दिया। मूसा अलैहि अस्सलाम बोल पड़े कि अपने एक बेगुनाह बच्चे को बगैर किसी जानी हक के मार डाला। गजब हो गया। खिज़र अलैहि अस्सलाम बोले कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इमराना कहते हैं कि इस कलाम में पहले से ज्यादा ताकीद है क्योंकि पहले कलाम में लफ्ज लुक नहीं कहा था, इसमें लुक जायद किया जिससे ताकीद जाहिर है। फिर दोनों चलते रहे हत्ता कि एक गाँव वालों के पास आए। इनसे खाना लेना चाहा। उन्होंने खाना खुलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने वही देखा कि एक दीवार उसी गांव में गिरने के करीब थी। खिज़र अलैहि अस्सलाम ने अपने हाथ के इशारे से उसे सीधा कर दिया। मूसा बोल उठे कि अगर आप चाहते तो गांव वालों से इस काम की मजदूरी ले सकते थे। खिज़र ने कहा कि बस अब हम और तुम में जुदाई का वक्त आ गया है। जनाब महबूब किबरिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह मूसा पर रहम करे। हमारी तमन्ना थी कि मूसा कुछ देर और सब्र करते तो मजीद वाक़यात उन दोनों के बयान किए जाते और हमारे सामने रोशनी में आते, मगर मूसा अलैहि अस्सलाम की उजलत ने इस इल्म लिबनी के सिलसिला को जल्द ही मुनक़ते करा दिया। मोहम्मद बिन यूसुफ कहते हैं कि हमसे अली बिन खशम ने यह हदीस बयान की। इनसे सुफियान बिन अना ने पूरी की पूरी बयान की। हमसे उस्मान ने बयान किया। कहा हमसे जरियर ने मंसूर के वास्ते से बयान किया। वो अबू वाइल से रवायत करते हैं। वो अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और उसने अर्ज किया कि आ रसूल अल्लाह की राह में लड़ाई की क्या सूरत है, क्योंकि हम में से कोई गुस्सा की वजह से और कोई गैरत की वजह से जंग करता है। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ सर उठाया और सर इसीलिए उठाया कि पूछने वाला खड़ा हुआ था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह के कलमे को सरबुलंद करने के लिए लड़े वो अल्लाह की राह में लड़ता है। हमसे अबू नईम ने बयान किया। उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल अजीज बिन इब्बी सलमा ने ज़हरी के वास्ते से रवायत किया। उन्होंने ईसा बिन तलहा से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमरो से। वो कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमी जिमर के वक्त देखा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जा रहा था तो एक शख्स ने अर्ज किया, आ रसूल अल्लाह, मैंने रमी से कब्ल कुर्बानी कर ली। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब रमी कर लो, कुछ हर्ज नहीं हुआ। दूसरे ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने कुर्बानी से पहले सर मुंडा लिया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब कुर्बानी कर लो, कुछ हर्ज नहीं। इस वक्त जिस चीज के बारे में जो आगे पीछे हो गई थी अब से पूछा गया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया, अब कर लो, कुछ हर्ज नहीं। हमसे कैस बिन हफ्स ने बयान किया। इनसे अब्दुल वाहिद ने,
इनसे अमिश सुलेमान बिन मेहरान ने इब्राहिम के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अलकमा से नकल किया, उन्होंने अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत किया। वो कहते हैं कि एक मर्तबा मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना के खंडरात में चल रहा था और अब खजूर की छड़ी पर सहारा देकर चल रहे थे तो कुछ यहूदियों का उधर से गुजर हुआ। इनमें से एक ने दूसरे से कहा कि आपसे रूह के बारे में कुछ पूछो। इनमें से किसी ने कहा मत पूछो, ऐसा ना हो कि वो कोई ऐसी बात कह दें जो तुम्हें नागवार हो। मगर इनमें से बाज ने कहा कि हम जरूर पूछेंगे। फिर एक शख्स ने खड़े होकर कहा, ए अबुल कासिम, रूह क्या चीज है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई। मैंने दिल में कहा कि आप पर वही आ रही है, इसलिए मैं खड़ा हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कैफियत दूर हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की ये आयत जो इस वक्त नाजिल हुई थी तिलावत फरमाई। ए नबी, तुमसे ये लोग रूह के बारे में पूछ रहे हैं, कह दो कि रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें इल्म का बहुत थोड़ा हिस्सा दिया गया है, इसलिए तुम रूह की हकीकत नहीं समझ सकते। अमिश कहते हैं कि हमारी क़िरात में वामा ओतवा है, वामा ओती तुम नहीं। हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने इसराइल के वास्ते से नकल किया, उन्होंने अबू इसहाक से असवद के वास्ते से बयान किया। वो कहते हैं कि मुझसे अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हुमा ने बयान किया कि आयशा रजी अल्लाह अन्हा तुमसे बहुत बातें छुपाकर कहती थी, तो क्या तुमसे कबा के बारे में भी कुछ बयान किया? मैंने कहा हाँ। मुझसे उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया था कि ए आयशा, अगर तेरी कौम दूर जाहिलियत के साथ करीब न होती बल्कि पुरानी हो गई होती। इब्न जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा यानी जमाना कुफ्र के साथ करीब न होती तो मैं कबा को तोड़ देता और उसके लिए 2 दरवाजे बना देता, एक दरवाजे से लोग दाखिल होते और दूसरे दरवाजे से बाहर निकलते। बाद में इब्न जुबैर ने ये काम किया। हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने मरूफ के वास्ते से बयान किया, उन्होंने अब्वाल तुफैल से नकल किया, उन्होंने अली से मजमून हदीस हदसवाल नास बमायरफोन अल्ख बयान किया, तर्जमा गुजर चुका है। हमसे इसहाक बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमसे माज बिन हशाम ने बयान किया, उसने कहा कि मेरे बाप ने कतादा के वास्ते से नकल किया। वो अनस बिन मालिक से रवायत करते हैं कि एक मर्तबा माज बिन जबल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर सवार थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए माज, मैंने अर्ज किया हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, ए माज, मैंने अर्ज किया हाजिर हूँ ए अल्लाह के रसूल। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से बारा फरमाया, ए माज, मैंने अर्ज किया हाजिर हूँ ए अल्लाह के रसूल। 3 बार ऐसा हुआ। इसके बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सच्चे दिल से इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अल्लाह ताला इसको दोज़ख की आग पर हराम कर देता है। मैंने कहा, रसूल अल्लाह, क्या इस बात से लोगों को बाखबर ना कर दूं ताकि वो खुश हो जाएं? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ये खबर सुनाओगे तो लोग इस पर भरोसा कर बैठेंगे और अमल छोड़ देंगे। माज रजी अल्लाह अन्हु ने इंतकाल के वक्त ये हदीस इस ख्याल से बयान फरमा दी कि कहीं हदीस रसूल छुपाने के गुनाह पर उनसे आखिरत में मुआखजा ना हो। हमसे मसदेद ने बयान किया, इनसे मोतमिर ने बयान किया, उन्होंने अपने बाप से सुना, उन्होंने अनस रजी अल्लाह अन्हु से सुना। वो कहते हैं कि मुझसे बयान किया गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज माज रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि जो शख्स अल्लाह से इस कैफियत के साथ मुलाकात करे कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक न किया हो, वो यकीनन जन्नत में दाखिल होगा। माज बोले, आ रसूल अल्लाह, क्या मैं इस बात की लोगों को बशारत न सुना दूं? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे खौफ है कि लोग इस पर भरोसा कर बैठेंगे।